हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी 498A के केस में परेशान है, हैरान है, या उसके घर वाले परेशान हैं, हैरान हैं, उनका नाम, उसके परिवार का नाम, पति के परिवार का नाम, पति के रिश्तेदारों का नाम FIR में लगा दिया गया था और अब चार्जशीट फाइल हो गई, तो ऐसी स्थिति में पति के पास क्या क्या रास्ते हैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जिनके तहत पति के प्रत्येक घर के सदस्य को राहत भी मिल जाएगी, पत्नी को 1 रुपये देना भी नहीं पड़ेगा। देखिए, जब भी कभी 498A की FIR आपके खिलाफ हुई हो और जो भी प्रक्रिया चार्जशीट के पहले हो रखी है वो जाने दीजिए। चार्जशीट फाइल हो गई, सम्मन हो गया, समनिंग ऑर्डर हो गया, आपको सम्मन मिला हो या ना मिला हो, सबसे पहला काम केस डायरी निकलवा लीजिए। वो फोटो स्टेट मिलती है, सर्टिफाई नहीं मिलती है। वो समनिंग ऑर्डर सर्टिफाई कॉपी, चार्जशीट की कॉपी, सर्टिफाई कॉपी, यानी कि 3 पेपर आपको निकालने हैं। समनिंग ऑर्डर और चार्जशीट की सर्टिफाई कॉपी, केस डायरी की फोटो कॉपी। सीधे हाई कोर्ट आप जाओ, 482 में आपकी चार्जशीट चैलेंज हो जाएगी, चार्जशीट क्वेश्चन में आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे 2 रास्ते आपके लिए हैं। पहला, या तो आप ट्रायल लड़ना चाहते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल करा के आप ट्रायल लड़ो। दूसरा रास्ता 482 इलाहाबाद हाई कोर्ट का, या मान लीजिए जो भी आपका हाई कोर्ट लगता है, चूँकि मेरी प्रैक्टिस इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद ही बोल देता हूँ, तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट जाने से भी 2 तरह के फ़ायदे हैं। पहले देखिए, 2 बार भी आप जा सकते हैं। जैसे कि पति के अलावा सब लोग जो बाकी को अक्यूज हैं, सह अभियुक्त हैं, केवल वो जा सकते हैं हाई कोर्ट। अब वो जाएंगे, या पति सास ससुर के अलावा जो लोग हैं, रिश्तेदार, नातेदार, नंदोई वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए अपने मामले को क्वेश कराने का। अच्छा, चार्जशीट के बाद ऐसे लोग अगर गए तो ये मान के चलिए 95% उम्मीद रहती है कि वो चार्जशीट क्वेश हो जाएगी। अगर आपने अपराध नहीं किया इस तरह का, कोई बात नहीं है, आप बाहर रह रहे हैं तो। अब दूसरा रास्ता, पति सास ससुर या पूरे सभी अभियुक्तों के साथ 482 फाइल करना, तो भी राहत मिल जाती है सह अभियुक्तों को। लेकिन पति के लिए राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हर एक केस देखने के बाद ही पता चल सकता है। हवाई बात करना ठीक नहीं है। अब सवाल ये है कि अलग अलग फाइल करने से फ़ायदा क्या है, एक ही मुकदमे को 2 बार हाई कोर्ट में लाने का। देखिए, अलग अलग फाइल करने का 2 मकसद होता है। सबसे पहला ये कि आपकी पत्नी को 1 रुपया मिलेगा नहीं। दूसरा रास्ता ये है कि ज़्यादातर चांस ये होता है कि जब को अक्यूज की 482 पहले फाइल होती है और वो क्वेश हो जाती है, तो आप अपनी वाली में ये कह सकते हैं कि साहब उसी से रिलेटेड है, इसको भी क्वेश कर दें। तो कोर्ट को लगता है कि क्वेश्चन का ग्राउंड्स बन रहा है तो क्वेश्चन कर देगा, नहीं तो प्रोसीडिंग स्टे तो कर ही देगा। अब सवाल यह है कि प्रोसीडिंग स्टे क्या है। देखिए, अगर आपका प्रोसीडिंग स्टे भी हो गया 482, तो ये समझ के चलिए कि लोअर कोर्ट में कोई तारीख नहीं चलेगी, आपको लोअर कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि वहाँ पर मुकदमा बंद ही समझिए। तो चाहे क्वेश्चन हुई हो या ना हुई हो, अगर प्रोसीडिंग स्टे हो जाती है, किसी केस में प्रोसीडिंग स्टे हो गया, तो समझो वो केस ही स्टे हो गया है। वो केस की प्रोसीडिंग ही जब नहीं चलेगी तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अंत में फाइनल हियरिंग में वो क्वेश भी हो जाएगा। तो तमाम इस तरह के लाभ आपको मिलते हैं। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि 482 2 बार क्यों दाखिल? 2 बार तो हमने बता दिया क्यों। सह अभियुक्तों को 1 बार में, क्योंकि वहाँ मीडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पति के साथ अगर आप 482 फाइल कर रहे हैं तो कोर्ट मीडिएशन में भेज देगा। अगर मान लीजिए फिर भी आप मीडिएशन नहीं चाह रहे हैं, तो कोर्ट फटाक से डेट लगा के, कमेंट मंगा के, आप तब तक का स्टे किया रहेगा, केवल कमेंट तक का। उसके बाद आप, सॉरी माफ़ करिएगा, कमेंट तक का नहीं, काउंटर आने तक का। जब काउंटर आ जाएगा, फाइनल सुन के मेरिट पे डिसाइड कर देगा। हाँ, ये भी है, कभी कभी हम लोग नहीं कहते हैं, या पार्टी के कहे अनुसार हम लोग ये साहब से कह देते हैं, कोर्ट से कह देते हैं साहब हमको मीडिएशन नहीं चाहिए इसमें। फिर भी कभी कभी कोर्ट को ये लगता है कि ये भाई फैमिली मैटर है, इसको बैठ कर सुलझाया जा सकता है, तो मीडिएशन सेंटर में भेज देते हैं।
अच्छा, मीडिएशन सेंटर में भी फाइल जाने से आपका नुकसान नहीं होता है, कुछ पैसे आपके ज़रूर जाते हैं, लेकिन कोर्ट ये समझ के चलती है, मान के चलती है कि भाई अगर ये बैठ के बात करना चाह रहा है, इसका मतलब ये इच्छुक है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। अब निपटाने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी पत्नी को रखो या छोड़ो, अरे चाहे रखो या चाहे छोड़ो, ये आपकी मर्जी है, बाकी इसमें किसी वकील का कोई रोल नहीं होता है। अगर कोई भी तरह का सवाल आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसका जवाब चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सिविल हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।